ममता दी सिर्फ आप ही हम लोगों से प्यार नहीं करती हैं, हम लोग आपसे उसका दुगना प्यार करते हैं। इसलिए हम लोग जबरदस्त तरीके से अपनी पूरी फैमिली के साथ निकल कर आपको पूरा वोट देने का काम करेंगे और बंगाल को सेफ रखने का काम करेंगे। और ये बटन जो हम आज दबाएंगे, ये 2024 का इशारा है कि हम चाहेंगे ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनकर पूरे देश पे राज करें और पूरा देश सुखी रहे, हंसता खेलता रहे। कोलकाता प्रेस क्लब में चंद गैर सियासी जमातों ने आइंदा होने वाली जमनी इंतखाब से पहले भवानीपुर असम्बली हल्का के उम्मीदवार वज़ीर आला ममता बनर्जी की हिमायत के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मगरबी बंगाल की तरक्की के रुझान को जारी रखने के लिए अहले बंगाल वालों से गुजारिश की है कि ममता बनर्जी को कसीर तादाद में वोट देकर कामयाब बनाएं। इस मौके पर ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स के चेयरपर्सन बुम्पा मुखर्जी, ऑल इंडिया माइनॉरिटी फेडरेशन के चेयरपर्सन फरीद खान, सूफी ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुफिया खान भी मौजूद रही। आइए सुनते हैं इस मौके पे उन्होंने क्या कहा। पूरे हिंदुस्तान की नजर जो है आज बंगाल के चुनाव पर इससे पहले भी थी और आज भी है, क्योंकि इसमें जो है ममता बनर्जी जो है इस सीट के लिए खड़ी हुई हैं और ये औपचारिकता है, क्योंकि उनको जो है चीफ मिनिस्टर बने रहने के लिए, जैसा हम जानते हैं कि उनको ये इलेक्शन लड़नी ही है, लेकिन ये हमारा कॉन्फिडेंस है कि वो जीत रही हैं। लेकिन फिर भी हम अपील करेंगे लोगों से, हम लोगों से ये अपील करेंगे घरों से निकलकर एक एक वोट चूंकि कीमती है, क्योंकि ये सिर्फ बात इस जीत की नहीं है, ये जीत जो है 2024 की जीत के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ममता बनर्जी एक ऐसा विपक्ष का चेहरा सामने हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जितनी बंगाल की जनता है, हम एक कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ वो बंगाल की मुख्यमंत्री ना बनी रहे, बल्कि वो हम उनको एक प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। हम उनको या तो विपक्ष का एक अच्छा चेहरा के रूप में, एक लीडर के रूप में देखना चाहते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि भारी मतों से, बहुत ज्यादा भारी मतों से जो है दीदी को आम जनता, जितनी भी जनता है भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी लोग हैं, हम उनसे अपील करेंगे कि एक एक लोग जो है जाकर एक एक वोट से जो है दीदी को जिताएं। यही जवाब उनको जो है 2 मई को ही दे दिया था। वो अदने से एक सिपाही के साथ वो हार गई थी। हम जानते हैं कि वो इससे पहले भी उनको बीजेपी ने टिकट दिया था और वो बहुत ही बुरी तरीके से हारी थी। भारी मतों से हमारे जो लीडर्स हैं वो जीते थे। तो इससे तो ये साबित हो चुका है कि वो बिल्कुल फेलियर हैं। पहले वो फेलियर ज्यादा नहीं, 3-4 महीने पहले की बात है। वो उनको अगर जनता इतनी ज्यादा प्यार करती, इतना ज्यादा उनसे प्रभावित होती तो लोग उनको जिताते, और नहीं भी जिताते तो कम से कम वो इतनी बुरी तरीके से नहीं हारते। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि देखिए बीजेपी पहले ही हार को स्वीकार कर चुकी है, इसीलिए बीजेपी ने बड़े चेहरे को सामने नहीं लाया। जैसा कि हमने देखा कि पिछली बार चुनाव में इस चुनाव में बड़े बड़े सांसद को भी यहाँ पर उतारा गया था। बड़े बड़े नेता आए थे, बड़े बड़े लीडर्स आए थे, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भी यहाँ पर आकर रैलियां कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त उन लोगों को कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस था। लेकिन आज उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल पूरी तरीके से हारने के बाद चरमरा गया है। इसीलिए उन्होंने अपनी हारी हुई एक कैंडिडेट को सामने रख दिया, क्योंकि उनको किसी न किसी एक को सामने रखना ही था। वो भी जानते हैं दीदी बिल्कुल जीत रही हैं और बंगाल की जनता भी जानती है दीदी जीत रही है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये समझ में नहीं आ रहा ममता बनर्जी को किस चीज का डर है। भारतीय जनता पार्टी का यही कहना है कि वो डरी हुई नजर। मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी जब मार्च अप्रैल मई में इलेक्शन यहाँ लड़े थे, उस वक्त उन लोग कह रहे थे अब की बार 200 पार। तो पश्चिम बंगाल के अवाम ने उन लोगों को धूल चटा के वापस भिजवा दिया। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ आपको, 3 अक्टूबर को जब रिजल्ट निकलेगा तो भवानीपुर के अवाम प्रियंका तेबरीवाल को इंटाली कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो हारी थी उन्हें वापस इंटाली भिजवा देंगे। इशू जो है, इस बात पे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ कि आप लोगों को तमाम हालात पता है। और मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूँ कि आप लोग क्यों पड़े हैं चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। प्रियंका तेबरीवाल के लिए मैं एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता हूँ कि शायद आने वाले दिन फिर वो कभी इलेक्शन में लड़ पाएंगी, क्योंकि भवानीपुर से उनका जमाना जब्त होने वाला है। और वो पॉपुलैरिटी के लिए भले इलेक्शन लड़ रही हैं, क्योंकि बीजेपी के पास कोई फेस नहीं। अगर बीजेपी इतने कॉन्फिडेंट है कि भवानीपुर से वो जीत जाएंगे तो वो लोग अपना प्रोमिनेंट फेस क्यों नहीं दिए? क्योंकि उनको ये पता है कि वो लोग बुरी तरीके से भवानीपुर से हार रहे हैं। एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ बीजेपी इन बंगाल। आपको हिंदुस्तान के जो हालात रोजाना पेपर खोलते हैं तो आपको मिलता है, यहाँ बलात्कार हुआ है, यहाँ मर्डर हुआ है, यहाँ लूट हुई है, यहाँ रास्ते इतने खराब थे कि लोग गिर गए हैं, ट्रक के नीचे दब के मर गए। ये आपको बंगाल चाहिए जहाँ पे कम से कम आप चैन की नींद सो सकते हैं, आप घर
अगर अपने ऑफिस गए हैं तो आपको मालूम है कि आपका बच्चा ठीक से आराम से स्कूल से घर पहुंच जाएगा, आपकी बीवी आपके बच्चे सेफ हैं, तो आपको कौन सा बंगाल चाहिए। इसीलिए हम लोगों से अपील ये करने आए हैं, नॉन पॉलिटिकल लोगों के साथ एक जमावड़ा करके हम लोगों ने सबके मिजाज को समझा, और इसलिए आप लोगों के सामने, आप लोगों के माध्यम से लोगों से अपील करने आए हैं कि ममता बनर्जी जैसी नेत्री दोबारा 100 साल के अंदर नहीं मिलने वाली है। तो ममता बनर्जी की जीत तो निश्चित है। चलिए आइए हम सब मिलकर ममता बनर्जी को ये एहसास दिलाएं कि ममता जी सिर्फ आप ही हम लोगों से प्यार नहीं करती हैं, हम लोग आपसे उसका दुगना प्यार करते हैं। इसलिए हम लोग जबरदस्त तरीके से अपनी पूरी फैमिली के साथ निकल कर आपको पूरा वोट देने का काम करेंगे और बंगाल को सेफ रखने का काम करेंगे। और ये बटन जो हम आज दबाएंगे, ये 2024 का इशारा है कि हम चाहेंगे ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनकर पूरे देश पे राज करें और पूरा देश सुखी रहे, हंसता खेलता रहे। यकीन है भवानीपुर वासियों का जो एतमाद है, ये यकीन है जो मैंने देखा है इतने दिनों में घूमते हुए, लोग इतने उत्साहित हैं कि वोट 30 तारीख कब आएगी, हम वोट देने जाएंगे। ये ममता बनर्जी एक ऐसी नेत्री है जो अगर मस्जिद जाती है तो जैन मंदिर भी जाती है, वो शीतला मंदिर भी जाती है, वो लक्ष्मी नारायण मंदिर भी जाती है, वो सबको एक निगाहों से देखती है। ममता बनर्जी की निगाह में ममता बनर्जी इंसान को इंसान के रूप में देखती है, हिंदू या मुसलमान के रूप में नहीं। जो इलेक्शन हो रहा है 30 तारीख को बाईपोल इलेक्शन, तो इसमें बहुत सारे माइनॉरिटीज वोटर्स हैं ममता बनर्जी के लिए, तो आप माइनॉरिटी वोटर को क्या पैगाम देना चाहेंगे ममता बनर्जी की हमायत में? देखिए, हम तो ये कहना चाहते हैं कि हमारा बंगाल बहुत सेफ है, और जो ये इलेक्शन जो भवानीपुर में जो हो रहा है, तो इस भवानीपुर से मैं उम्मीद करना चाहती हूँ पूरा भवानीपुर के लोगों से कि आप ममता बनर्जी के हाथ को और मजबूत कीजिए, क्योंकि ममता बनर्जी जब तक है हम लोग बहुत सेफ है और अच्छा से इलेक्शन में ममता बनर्जी निकल जाए, क्योंकि ममता जी जीतना है, क्योंकि इस बंगाल में ममता बनर्जी एक मतलब सबके दिल में बस चुकी है। और हमें भी अपना प्यार जाहिर करना है इस 30 तारीख को, चाहे तूफान आए, आंधी, हमें घर में नहीं बैठना है और हमें देना, माइनॉरिटी को नहीं, हर किसी को अपना वोट देना है, क्योंकि हमको बंगाल जो सोने चिड़िया है इसको सोने चिड़िया रखना ही है। और ये पैगाम समझिए कि जो ये इलेक्शन हो रहा है, ये पैगाम दीदी इसमें इंशाअल्लाह ताला निकल जाएगी, हमारा दुआ है। और 2024 तक दीदी को एकदम पूरा नेशनल में हम लोग बनाना चाहते हैं, मोदी हटाना चाहते हैं, क्योंकि मोदी ने नाक में दम बहुत कर दिया है। खास मकसद यही है, भवानीपुर वासी जो हम लोग का है, सबका पास हम लोग का एक रिक्वेस्ट, एक अपील, जो आप लोग जो बंगाल में लगातार 10 साल से जो हम लोग का गवर्नमेंट चल रहा है, पूरा देश के अंदर सबसे खुशहाल है बंगाल वासी। यहाँ पर कोई जाति विद्वेष नहीं है, यहाँ पर गरीब दोस्तों के लिए आपका स्वास्थ्य साथी कार्ड है, गरीब दलित के लिए 1000 रुपया का लक्ष्मी भंडार का प्रकल्प है, आपका कन्याश्री है, लेडीज लोग के लिए रूपोश्री है। इतना जो एक से एक जो प्रोजेक्ट ममता बनर्जी ने जो गरीबों के लिए लेके आया है, आम पब्लिक के लिए लेके आया है, ऐसे सरकार को रहना चाहिए और थर्ड टाइम फिर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हो और आगे चल के देश का भी बागडोर संभाले ममता बनर्जी। आपको बहुत ही गर्व महसूस करते हैं कि हम लोग वेस्ट बंगाल में हैं और उनके नेतृत्व के अंदर यहाँ पे रह रहे हैं। और ये अपील सिर्फ गुरुद्वारा नहीं, वो हर धर्म से प्यार करती हैं, हर जाति से प्यार करती हैं, चाहे वो सिख कम्युनिटी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे और भी बहुत सी कम्युनिटियाँ हैं। तो एवरीबडी फील सेफ, सब अपने आप को फील सेफ करते हैं। और ये अपील है सारे भवानीपुर वासियों से कि आप अपने घरों से निकल के उनको वोट करें, क्योंकि एक एक वोट उनके लिए बहुत ही कीमती है और ये मैसेज है 2024 के लिए। तो इसलिए कि हम लोग अपना उनको ये भी दिखाना है कि हाँ ठीक है, जितना प्यार उन्होंने दिया है उनको भी ये प्यार हम लोग को भी उनके ऊपर में निशान। एक सफल नेता को बनने के अंदर में जो गुण चाहिए, वो गुण तो देखने पड़ेंगे जो वोटर हैं उनको, क्या इनमें इसमें है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को केवल चाय वाला बोलकर गरीब दिखाना नहीं चाहिए। सच में देखिए तो ममता बिल्कुल ज़मीनी स्तर की नेता हैं, वहाँ से उठी हैं, उनको गरीबी का पता है। इसलिए गरीबी के बारे में यदि आप जानेंगे तो पब्लिक कितनी टाइप की गरीबी हो सकती है, कितनी मजबूरियाँ हो सकती हैं, वो ये अच्छी तरह से जानती हैं। और इसलिए वो गरीबी की मजबूरी को ख़त्म करने के लिए प्रयत्नशील रहती है। ऐसा है जी, आप कहते हैं गुरुद्वारा गई तो हिमायत करना, गुरुद्वारा कौन नहीं जाता, आपको किसी ने रोका थोड़ा, आप भी चलिए। हम तो हमेशा हर आदमी को कहते हैं। और ये एक ऐसा गुरुद्वारा ही एक ऐसा जगह है जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी को देखा नहीं जाता, ना हमने किसी रंग को देखा है, ना भेद को देखना है, ना ये देखना। बस हाँ, वहाँ की एक मर्यादा है, उसका पालन कीजिए। आप भी आइए, उसके लिए हम आपका सहायता करेंगे, आपके प्रोत्साहित करेंगे, ऐसी बात नहीं।